एक लकड़हारा और उसकी बीवी के बीच बहस हो रही थी। अरे जा जा, अपना नाम भी गधा रख ले, तू गधे से कम थोड़ी है। देख पुष्पा, ज्यादा मत बोल। माना कल कुछ कमाई नहीं हुई, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि मैं गधा हूँ। तो क्या करूँ, आरती उतारूं तेरी? इस गांव में इतने लकड़हारे हैं, सब अपने घर में इतने पैसे कमा के लाते हैं, एक तेरा ही काम कभी नहीं हो पाता। देख पुष्पा, दूसरों को इतना देख रही है ना, तो खुद को भी देख। सबकी पत्नियां कितनी सुंदर हैं, लेकिन तेरी शक्ल देख के ऐसा लगता है कि जैसे आज काम होगा ही नहीं। हाँ, तो शादी क्यों करी मुझसे? जाके खूबसूरत बीवी ले आता ना। अरे तरस खा के कर ली, वरना रिश्ते तो बहुत आए थे। कोई नहीं रिश्ता आया था तेरा, वो तो मेरी ही किस्मत फूटी थी जो मैंने हाँ कर दी तेरे जैसे नालायक के साथ। और तेरी तो सारी नजर मेरे जेवरों पर थी जो तूने शादी के 1 महीने में ही बेच दिए। देख पुष्पा, अब तो कुछ अधिक ही बोल रही है। वो सारे गहने नकली थे। चल इसी मुंह से तूने कबूला तो कि जेवर तूने ही बेचे थे। अब जाके काम कर, कुछ खाने को नहीं है घर में आज। अगर आज खाली हाथ आया तो भूखा सोना पड़ेगा, और अपने गधे का चारा भी लेता आइयो। जाता हूँ। लकड़हारा घर से बाहर आता है अपने गधे के पास, जिसका नाम गोलू है। लकड़हारा गोलू से बात करता है। सुन गोलू, आज बड़ी बेइज्जती हो गई रे। मेरी पत्नी पुष्पा ने मुझे गधा कह दिया। अब तू ही बता, मैं क्या तेरी तरह हूँ? बता ना। तभी गधा अपना मल कर देता है और हंसता है। लकड़हारे का मुंह बन जाता है। लकड़हारा और उसका गधा घर की तरफ लौटते हुए बातें कर रहे हैं। गोलू, लकड़ी तो हमने आज भी काट ली, परंतु कोई खरीदार आज भी नहीं मिला हमें। क्या करें, अब समझ में नहीं आ रहा है। पुष्पा तो खाने की जगह ताने देगी आज थाली में। सोने को भी नहीं मिलने वाला घर में। गोलू, क्या तेरे यहाँ सो जाऊं आज मैं? गधा चिढ़ते हुए चिल्लाता है। बेटा, तू भी बड़ा चालाक है। तेरा तो चारा रखा हुआ है ना, है? तुझे क्या? अरे कम से कम जानवर तो मालिक के वफादार होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो जानवर ही ऐसा है कि बस क्या ही बोलूं। तभी लकड़हारे और गोलू के सामने एक मुर्गी आ जाती है। हट सामने से, चल भाग यहाँ से। वैसे ही मेरा दिमाग खराब हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि तू हमारे घर में पक रही हो आज। हाँ। तभी लकड़हारे के दिमाग में एक बात आती है। अरे ये तो सही है, आज खाने में मुर्गी बन सकती है। वैसे भी खरीदार तो कोई मिला नहीं, क्यों ना इसी से पेट भर लिया जाए। आजा मेरी मुर्गी, आजा, तू तो कितनी प्यारी है, आजा। लेकिन मुर्गी इधर उधर भागती रहती है। अरे गोलू, तू तो जानवर है, अपनी भाषा में बात करना इससे। गधा फिर से मुंह बना लेता है। बेटा, अगर तेरी मुझे जरूरत ना होती ना, तो आज तेरा आखिरी दिन होता। छोड़, मैं अकेला ही पकड़ता हूँ इस मुर्गी को। लकड़हारा बहुत कोशिश करता है, लेकिन मुर्गी उसके हाथ नहीं आती। आखिर में मुर्गी गधे के ऊपर आकर बैठ जाती है। बस अब हो गया काम। धीरे धीरे चलते हैं और आज खाएंगे मुर्गी पुलाव। हाँ। लकड़हारा, मुर्गी और गधा तीनों चलते हुए घर पहुंच जाते हैं। पुष्पा लकड़हारे से खाने के बारे में पूछती है। अरे लाए कुछ खाने के लिए, या रोज की तरह खाली हाथ आ गए? अरे खाली हाथ नहीं आया आज। लकड़हारा मुर्गी की तरफ इशारा करता है। ये एक मुर्गी, इसका क्या करेंगे? क्या करेंगे क्या मतलब? इसको पका कर खाएंगे। इतनी महंगी मुर्गी लाया हूँ तेरे लिए, आज की सारी कमाई इस पर खर्च हो गई। मैंने सोचा तो रोज घास फूस खाती रहती है, आज तुझे कड़क मुर्गी खिलाता हूँ। हाँ। तो घास फूस भी तो तू ही खिलाता है, अब इस मुर्गी को बनाएगा कौन? अरे बनाने में इसको कौन सा ज्यादा वक्त लगेगा। चल तुझे आज मैं बना के खिलाता हूँ, बढ़िया सी जानदार मुर्गी।
लकड़हारा मुर्गी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मुर्गी उछलकर दूसरी जगह बैठ जाती है। वो अभी पकड़ लूंगा। आजा मेरे पास मेरी प्यारी मुर्गी, आजा। लेकिन इस बार मुर्गी उछलकर पुष्पा के सर पर जा बैठती है। अरे हटा इसे मेरे सर से जल्दी। हाँ, रुक पुष्पा, मैं इसे भगाता हूँ। जल्दबाजी में लकड़हारा पत्थर उठाकर मारता है, जो मुर्गी की बजाय सीधा पुष्पा के सर पर जाकर लगता है। मुर्गी उछलकर घर की छत पर बैठ जाती है। अरे मार दिया। पुष्पा, तू ठीक तो है ना? पुष्पा बेहोश हो जाती है। इस मुर्गी को तो मैं आज छोड़ने वाला नहीं हूँ। रुक, आ रहा हूँ मैं। लकड़हारा भी छत पर चढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही वो मुर्गी के पास पहुंचता है, छत टूट जाती है और लकड़हारा नीचे चूल्हे पर गिरता है। अरे मर गया। लकड़हारा और पुष्पा दोनों बेहोश हो जाते हैं और गधा और मुर्गी दोनों एक दूसरे को देखकर हंसते हैं। अगले दिन महल में सभा लगी हुई है। राजा बहुत गुस्से में है क्योंकि उसकी मुर्गी गायब है। मंत्री जी, चप्पे चप्पे पर हर कोने में सैनिक को भेजो। मुझे मेरी मुर्गी किसी भी हालत में जीवित चाहिए। जो मुर्गी को ढूंढ के लाएगा उसको मुंह मांगा पुरस्कार मिलेगा। वो तो ठीक है महाराज, पर बंद कमरे से मुर्गी गायब कैसे हुई? इसके पीछे किसी का षड्यंत्र है मंत्री जी, परंतु मैं उसे छोड़ने वाला नहीं। मैं जानता हूं कि किसी अपने ने ही किया है मेरी मुर्गी को गायब। अरे अरे, अपनों से क्या मतलब? हमने गायब कर दिया क्या उसे? इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे जो अब मुर्गियों को गायब करती फिरूं। चलो, एक शक तो ये हो सकता है कि हमने मुर्गी खा ली हो, लेकिन मैं उसे क्यों खाऊंगी? क्योंकि तुम सब उससे जलती थी। जलती थी? अरे था क्या उसमें ऐसा जिससे हम जलें? जो उसमें था वो इस राज्य में किसी भी इंसान, किसी भी जानवर में नहीं है। तो बता दीजिए ना, फिर आखिर ऐसा क्या उसमें जादू था, टोना था? आखिर क्या था उसमें जो उसे गले से लगाए घूमते थे आप? वो कोई ऐसी वैसी मुर्गी नहीं थी, वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी। और जितना भी महल में सोना है ना, सब उसी की वजह से है। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है? सोने का अंडा देने वाली मुर्गी? ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? भला ऐसा कैसे हो सकता है? आप जाकर के हमारे कक्ष में देख लें मंत्री जी, आपको वहां पर बहुत सारे सोने के अंडे मिल जाएंगे। मंत्री कमरे में जाकर अंडे देखता है और हैरान रह जाता है। फिर मंत्री सभा में ऐलान करता है, जो महाराज कह रहे हैं वो सत्य है। वो मुर्गी सच में सोने का अंडा देती थी। जो कोई भी उसे पकड़ कर लाएगा, राजा उसे मुंह मांगी कीमत देंगे। तभी एक आदमी भीड़ में से, अरे ओ मंत्री हो, कोई मुर्गी होगा जो सोने देने वाली मुर्गी को अपने हाथ से जाने देगा? जिसके पास वो मुर्गी होगी अब वही राजा बनेगा। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। अब तुम लोग भाड़ हो जाओ। सब लोग तलवार उठाकर मुर्गी ढूंढने चले जाते हैं। मैं जानता था इस सत्य को जानने के बाद प्रजा मुझसे विद्रोह कर देगी, इसलिए इस सत्य को मैंने वर्षों से छुपाए रखा। मंत्री जी, आप तो मेरे साथ हैं ना? वो क्या है ना महाराज कि कितने वर्षों से मैं आपका मंत्री हूँ। अब और कितने दिन मैं मंत्री बन के रहूंगा। ये सोना देने वाली मुर्गी बार बार थोड़ी मिलेगी। लेकिन मैं आपको एक वचन देता हूँ, अगर मैं महाराज बना ना तो आपको ही मंत्री बनाऊंगा। हाँ हाँ, अच्छा नमस्कार महाराज।
अब मैं चलता हूँ मुर्गी ढूंढने। मंत्री भी तलवार उठाए मुर्गी ढूंढने निकल जाता है। पुष्पा और लकड़हारा आंखें फाड़ के सोने के अंडे देख रहे हैं। पुष्पा हैरान होते हुए, ये सच में सोने का अंडा है क्या? हाँ, अरे पुष्पा, ये तो सच में सोने का अंडा है। पुष्पा और लकड़हारा खुश हो जाते हैं। जिंदगी में पहली बार तूने कमाल का काम किया है रे, और जिंदगी में सारे पाप एक बार में धो लिए। अरे धन्य हो भोलेनाथ, जय हो प्रभु, आपने आखिरकार हमारी सुन ही ली। अब हम भी अमीर हो जाएंगे पुष्पा, अब रोज रोज की परेशानियां खत्म। तभी बाहर गधा चिल्लाता है और कुछ लोगों की आवाजें आती हैं। लकड़हारा और पुष्पा बाहर आते हैं। वो देखते हैं कि उनके सामने कुछ सैनिक खड़े हैं। अरे तुम लोगों ने कोई मुर्गी देखी है क्या? नहीं साहब, हमारे पास तो ये गधा है, बस कोई मुर्गी नहीं है। हाँ, अगर आपको जरूरत है तो आप इस गधे को ले जा सकते हैं। गधे की शक्ल बन जाती है। तभी घर के अंदर से मुर्गी की आवाज आती है। हैं? ये क्या आवाज है? हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेनी होगी। ये कुछ नहीं है, अंदर हमारी माँ है, उनके खांसने की आवाज है। कोई नहीं, एक बार तुम्हारी माता जी को भी देख लेते हैं। सैनिक जैसे ही आगे बढ़ता है, गधा अपना मल करके गंदगी फैला देता है, जिसकी बू सैनिकों को बहुत बुरी लगती है। ओहो, कितनी गंदी बदबू है। क्या खिलाते हो इस गधे को? यहाँ से चलो, इनके घर में कुछ नहीं मिलने वाला। सैनिक चले जाते हैं। पुष्पा और लकड़हारा राहत की सांस लेते हैं। लगता है इस मुर्गी को सब ढूंढ रहे हैं, हमें इसे छुपाना होगा। हाँ, जल्दी करो। कुछ दिनों बाद अब लकड़हारा और पुष्पा की पैसों की तंगी दूर हो चुकी थी। उन्होंने अपने पुराने घर को एक आलीशान घर में बदल दिया। एक दिन राजा साधु के भेष में लकड़हारे के घर आता है। देवी भिक्षाम देही, भगवान तुम्हारा भला करेगा। भिक्षाम देही। बाबा रुको जरा, कुछ खाने को लाती हूँ। पुष्पा के जाने के बाद हाँ, घर के बाहर गधा बंधा हुआ है और घर इतना आलीशान है। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाना पड़ेगा। पुष्पा जैसे ही भिक्षा लेकर आती है, राजा चक्कर खाकर गिर पड़ता है। ये क्या हो गया? मुझे चक्कर आ रहे हैं। देवी, क्या मैं तुम्हारे घर में कुछ देर के लिए विश्राम कर सकता हूँ? हाँ बाबा, अंदर चलो। राजा को अंदर जाते ही एक मुर्गी दिखती है। राजा एकदम से होश में आता है। तो यहाँ छुपा के रखी है मेरी मुर्गी। बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं बाबा जी नहीं, मैं इस राज्य का राजा हूँ, समझी? ये मेरी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, जो तुमने इतने दिनों से छुपा के रखी है। अब तुम सजा के लिए तैयार रहो, तुम्हारी तो गर्दन उड़ेगी। नहीं नहीं राजा जी, आपको गलतफहमी हुई है। आप चाहे तो ये मुर्गी ले जाओ, लेकिन हमारी जान बख्श दो। हमारा निर्णय तुम्हें जल्दी पता लग जाएगा। राजा मुर्गी को लेकर अपने महल चला जाता है। राजा महल में पहुंचने के बाद अपने सैनिकों को आदेश देता है। आज रात मुर्गी को स्वादिष्ट खाना खिलाओ, और जिन्होंने इनको रख रखा था उनकी सजा के लिए फैसला
हम कल सुबह बताएंगे। समय पर आ जाना। सुबह होती है और राजा मुर्गी के पास उसका अंडा देखने के लिए आता है। चल मेरी रानी, अब सोने का अंडा दिखा। अरे, ये तो एक आम मुर्गी का अंडा है। लगता है ये वो मुर्गी नहीं है। तभी सैनिक पूछते हैं, महाराज, उन लोगों को क्या दंड दिया जाए? उन्हें जाने दो, ये मेरी मुर्गी नहीं है। लकड़हारा नदी किनारे बैठा हुआ है और मुर्गी भी एक जगह अपने सोने के अंडों के साथ बैठी है। तभी उसके पास तीनों रानियां आती हैं। देखा हमारा दिमाग, वो राजा और उसकी प्रजा सब धरे के धरे रह गए। अरे, मुझे तो पहले ही पता था राजा तुम्हारे घर आने वाला है, इसलिए मैंने तुम्हें आगे की योजना पहले ही बता दी। अब तो उसको तुम पर कभी भी शक नहीं होगा और सारा सोना हम सबका हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमें पहले नहीं चेताती तो महाराज हमें अपनी सेना द्वारा मरवा देते। रानियां एक साथ, वो छोड़ो, अब हमें हमारा हिस्सा दो। आदमी कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, सोने को औरत से ज्यादा प्यार नहीं कर सकता। रानियां और लकड़हारा अपने अपने हिस्से के अंडे हाथ में लेकर चले जाते हैं।